हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं हमारे जो बच्चे जितना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और जो दोनों एंकर यहाँ पे रही है, उन दोनों का सबसे पहले हम तारीफ करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और मिस ने भी जो है अपनी तकरीर में कही है कि तालीम जो है, इस्लामिक तालीम हासिल करना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ कि तालीम दोनों जहां के लिए होनी चाहिए। उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम आपको आपके रब के करीब ना लेके जाए। तो मैं तो मानता हूँ कि हर बच्चे को दोनों तालीम हासिल करना चाहिए। तालीम दोनों जहां के लिए होनी चाहिए। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले मैं प्राइज का भी घोषणा करना चाहता हूं। सर नाम बताएंगे उनका। पहले तो मैं मिस्टर नबील के लिए 50 रुपये प्राइज घोषणा करता हूं। और क्लास 6 की बच्ची, क्या नाम थी उसका? सर नाम बताएंगे। सर नाम बताएंगे। क्लास 6 में जो वो बच्ची उर्दू में भाषण दी थी, गजन फातिमा, उनको भी मैं 50 रुपये इनाम का मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। और 10 क्लास का एक लड़का, क्या नाम था सर? अवैस रजा, उनको भी मैं 50 रुपया प्राइज घोषणा करता हूँ उसकी हौसला अफजाई के लिए कि हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। और उन टैलेंट को जो है हमारे यहाँ की जो शिक्षक है, टीचर्स है, उन्होंने जिस तरह से पत्थर को तराश के मूर्ति बना दिया जाता है, ठीक इसी तरह से उनको तराश करके इस लायक बनाया है। इसलिए जितने भी टीचर्स हैं इसमें शामिल, सब जो है मुबारकबाद के लायक है। अब मैं अपना भाषण स्टार्ट करता हूं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर, एंड माय डियर कलीग्स, डियर स्टूडेंट्स, एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर, once again assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, blessings and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you. Today I am not standing here just to deliver a speech. Today I want to talk about an emotion. An emotion called freedom. 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है। 15 अगस्त एक कैलेंडर की डेट नहीं है। It is a reminder of price of freedom. Fighters paid our freedom. जब हम आजादी की बात करते हैं तो हम सिर्फ 1947 को याद नहीं करते, बल्कि हम उन लाखों कुर्बानियों को भी याद करते हैं जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया है। They had no guarantee of freedom, but they had faith in the future of India. और शायद यही आजादी की सबसे खूबसूरत बात है। They fought for a tomorrow they would never see. जरा सोचिए, भगत सिंह को पता था कि उनकी जिंदगी लंबी नहीं होगी। महात्मा गांधी जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं
नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी होगी, फिर भी उन्होंने कदम पीछे नहीं रखे थे। बिकॉज दे वर नॉट लिविंग फॉर देमसेल्व्स, दे वर लिविंग फॉर नेशंस। और आज हमारे पास आज़ादी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास इमोशन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन सवाल यह है, आर वी यूजिंग आवर फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें बोलने की आज़ादी मिली है, लेकिन क्या हम अपनी बात के साथ दूसरों की बात सुनने की आज़ादी भी देते हैं? हमें धर्म की आज़ादी मिली है, लेकिन क्या हम दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं? हमें आगे बढ़ने की आज़ादी मिली है, लेकिन क्या हम किसी दूसरे को पीछे खींचे बिना आगे बढ़ते हैं? दिस इज वेयर ट्रू पैट्रियोटिज्म बिगिंस। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराने का नाम नहीं है। पैट्रियोटिज्म इज नॉट ओनली अबाउट शाउटिंग जय हिंद। पैट्रियोटिज्म इज अबाउट मेकिंग इंडिया बेटर व्हेन नोबडी इज वाचिंग। अगर मैं सड़क पर कचरा नहीं फेंकता हूं, डेट इज पैट्रियोटिज्म। अगर मैं रिश्वत नहीं लेता हूं, डेट इज पैट्रियोटिज्म। अगर मैं किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाता हूं, डेट इज पैट्रियोटिज्म। अगर मैं किसी लड़की को सिर्फ इसलिए कम नहीं समझता हूं क्योंकि वह लड़की है, डेट इज पैट्रियोटिज्म। और अगर हम अपने देश के हर नागरिक को इंसान समझकर सम्मान देता हूं, दैट इज द इंडिया आवर फ्रीडम फाइटर्स ड्रीम्ड ऑफ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यू आर जस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ द टुडे, यू आर द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। आज आपकी किताबों में जो लिखा जा रहा है, कल वही आपके कामों में दिखाई देगा। सो रिमेंबर, डोंट स्टडी ओनली to pass an examination, study to understand life. Don't work only to earn money, work to create value. Don't become successful only for yourself, become successful enough to help others. क्योंकि देश को सिर्फ अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और टीचर्स नहीं चाहिए। इंडिया नीड्स गुड ह्यूमन बीइंग्स। ऐसे इंसान जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो, गलत के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखता हो और सही रास्ते पर चलने का चरित्र रखते हो। आज हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं, इंडिया इज नॉट जस्ट ए कंट्री ऑन द मैप, इंडिया इज एन आइडिया, इंडिया इज एन इमोशन, इंडिया इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति है, हमारे त्यौहार अलग है, लेकिन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस वन आइडेंटिटी, वी आर इंडियंस। और याद रखिए, यूनिटी डज नॉट मीन दैट वी द सेम, यूनिटी मीन्स दैट वी आर डिफरेंट एट वी स्टैंड टुगेदर। अगर हम भारतीय ये सवाल अपने आप से पूछ ले तो भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अंत में जब अगली बार आप तिरंगे को देखें तो सिर्फ 3 रंग मत देखिए, सी द सैक्रिफाइस बिहाइंड इट, सी द ड्रीम्स बिहाइंड इट, सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहाइंड इट। क्योंकि फ्रीडम वाज गिफ्टेड टू अस बाय आवर हीरोज, बट द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम इन आवर हैंड्स। आइए आज मिलकर कहे, we will respect our nation, we will respect our constitution, we will respect every Indians, we will fight against hatred, ignorance and corruption, and we will make our India just not proud but truly great, because we are not merely the citizens of India, we are the future of India. जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी सर, थैंक यू सर। अस्सलाम। मैंने सुना इंडिया का